व्यास जी से पूछा कि पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, शैलेश और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडु पुत्र भीमसेन, यदि मैं नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं कर सकता हूँ। मेरे पेट में भ्रग नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही व्रत करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों के अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ बताता हूँ। यह लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, तो यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान से सदृढ़ता दूर हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत सारा नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। एकादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशी के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। यह एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से भी अधिक केवल एक ही निर्जला एकादशी रहने से मनुष्य के सभी पे वरना भगवान के पार्षद उसको पुष्ट होना चाहिए। इस दिन जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए और गो का दान भी करना चाहिए। व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातः काल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं सदा पूरा निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आप मेरी कृपा करें और मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल राक्षस के समान हैं। वे अंत में नरक में जाते हैं, जिन्होंने
निर्जला एकादशी का व्रत क्या है? वे चाहे ब्रह्मचार्य हो या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, या फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक को जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, पान, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। और बगड़वंशी वाले की जय। भाई खड़ी हो गया। अच्छा हाँ